मेरा नाम सुमित है और मैं पंजाब के एक गांव का रहने वाला हूँ। नौकरी की वजह से मैं दिल्ली आ गया और कोई हुनर ना होने की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया। उसी दोस्त की वजह से मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक मालकिन और उनकी बेटी थी। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी का ड्राइवर रख लिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज़ सुबह उसे कॉलेज छोड़ता, वापस घर लाता था। अक्सर वो शाम को अपने दोस्तों के वहाँ चली जाती तो उसे ले जाने और लाने का काम मेरा ही रहता था। एक गांव वाला होने की वजह से मैं सबकी बहुत इज्जत करता था। मैंने कभी मालिक की बेटी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। मालिक की बेटी का नाम सुरुचि था और वह एक हसीन लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नज़र झुकाकर उससे बात करता। मेरे लिए तो मेरे मालिक और मालकिन एहसानमंद लोग थे, जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालिक और मालकिन को बहुत ज़्यादा सम्मान देता था, क्योंकि वह दोनों ही बहुत अच्छे थे। सुरुचि रास्ते भर मुझसे बात करती और मुझे बहुत सारी बातें बताती, लेकिन मैं सिर हिलाने के अलावा कोई जवाब नहीं देता था। वो बहुत तेज थी, हर क्लास में फर्स्ट आती थी। सुरुचि मोह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। मालिक फौरन ही उनकी हर बात मान लेता था। सुरुचि ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने तुरंत उसे नई गाड़ी खरीद दे दी। सुरुचि मुझसे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ली है। उनकी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो बातों बातों में मुझे हमेशा छेड़ती रहती और हमेशा मेरे साथ बात करने की सोचती, लेकिन मैं हमेशा अपनी हद में ही रहता। सुरुचि जब भी मार्केट जाती थी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती थी। उसे मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। वह मेरी बहन के लिए भी कुछ ना कुछ खरीद कर दिया करती थी कि ये उसकी शादी के लिए गांव भिजवा दो। मैं उनकी आदत और व्यवहार से बहुत वाकिफ़ था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही सुरुचि एक दिन मेरे किरदार पर उंगली उठाएगी। छोटी सी उम्र में सुरुचि की मंगनी हो गई थी। सुरुचि गाड़ी में अक्सर ही फ़ोन पर अपने दोस्तों से बातें करती रहती थी, जिसमें उसके पति का भी कहीं ना कहीं नाम आता, लेकिन मैं कभी भी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता और अपना ध्यान इधर उधर लगाए रहता था। सर्दियों के दिन थे, तभी मालिक और मालकिन को अचानक ही विदेश जाना पड़ा, क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो दुबई में रहते थे, उसकी हालत बहुत ही खराब थी और वह आखिरी वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। सुरुचि की एग्ज़ाम सर पर होने की वजह से मजबूरन वह दोनों अपनी इकलौती बेटी को घर पर ही छोड़ दिए। मालिक ने जाते जाते मुझे यह जिम्मेदारी दे दी कि मैं सुरुचि को कॉलेज ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं और उसका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 3 साल होने वाले थे। इसलिए वह लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से पता था कि मैंने कभी नज़र उठाकर भी उनकी बेटी की तरफ ना देखा। मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए दुबई चले गए और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही दिन बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं सुरुचि को कॉलेज छोड़कर पास में ही एक मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहां बैठकर काम सीखता, ताकि खाली वक्त में ये काम भी कर सकूं। मालिक के वहां से 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि मैं दुकान पर बैठकर काम शुरू कर दूं, ताकि जल्द से जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए गाँव भिजवा सकूँ। जितना दिन मालिक मौजूद नहीं था, मुझे काम से जल्दी फुर्सत मिल जाती थी, क्योंकि सुरुचि ज़्यादातर घर में ही रहा करती थी। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और मालिक के बड़े भाई मर गए। उस रात मेरे पास सुरुचि का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उनके पास आ जाऊं, शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस वक्त मेरा घर के अंदर जाना अच्छा ना था, लेकिन बीमारी की हालत में मैं सुरुचि को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जबकि वह अपने बड़े पापा के मौत के गम में थी। पूरी रात मैं उनके साथ ही रहा और उनका ख्याल रखता रहा। वह बुखार में तप रही थी और मैं रात भर उनके पास बैठा रहा। सुबह तक उनकी हालत कुछ बेहतर हुई,
तो मैं वापस अपने क्वार्टर में चला आया। वक्त तेजी से गुजरता रहा। उस दिन के बाद से सुरुचि की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा खोई सी रहने लगी। मुझे लगा शायद वह अपने माँ बाप से दूर रहकर परेशान है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि हकीकत क्या है। मालिक ने 1 महीना अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा और पूरे 2 महीने बाद वह दोनों घर वापस आए। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब मालिक ने पास पड़ा डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मुझे गंदी गालियां देते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक इतना गुस्सा है। वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों से ज़मीन खींच ली हो। सुरभि ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की है और वह अब पेट से है, और ये बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फ़ोन पर नहीं बताई कि मैं उन्हें कोई नुकसान न पहुँचा दूँ। मैंने हैरानी से सुरुचि को देखा जो झूठ पर झूठ बोल जा रही थी। मैं तो सुरुचि को बहुत ही सीधा साधा और मासूम समझता था, लेकिन उसने तो मेरे ही किरदार पर उंगली उठा दी। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे और सुरुचि अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस रात बड़े पापा मरे थे उस रात उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा कि शायद उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन मैं अस्पताल ले जाने के बजाय उसके साथ गलत काम करने बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फैसला लिया था, लेकिन सुरुचि ने उन्हें रोक दिया। सुरुचि ने अपने पिता से कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आंच आएगी। सुरुचि के पिता मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम ना था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के घर पर आ गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा। लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हें सुरुचि से कुछ महीने के लिए शादी करनी होगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर तुम इसे घर छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा गिरवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टरों ने यही कहा है, ऐसा करने से सुरुचि की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। सुरुचि मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया और इससे पहले कि दुनिया में हमारी बदनामी हो, हम सुरुचि को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे और तुम अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब बच्चा हो जाएगा तो हम सुरुचि को वापस ले लेंगे। मैं जानता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है और सुरुचि ने झूठ बोला है, लेकिन उसके बावजूद मैं राजी हो गया क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकते थे। इसलिए मैंने सुरुचि से शादी करने के लिए हामी भर ली और उसे विदा करवा के अपने गांव ले आया। सुरुचि बहुत खामोश थी। मैंने भी रास्ते भर उससे कोई बात नहीं की। गांव में मेरी माँ और घरवाले सुरुचि को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई और कहने लगी कि इतनी बड़ी बात तूने मुझे नहीं बताई। तेरी शादी को लेकर मेरे कितने अरमान थे, लेकिन फिर सुरुचि को देखकर मेरी माँ खुश हो गई। सुरुचि खूबसूरत थी। इतनी प्यारी और कम उम्र में बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई और वह सुरुचि को मेरे कमरे में ले गई और गांव की औरतों की तरह उसे सजाने लगी। मैं बहन की शादी के इंतजाम करने लगा और रात को जब कमरे में आया तो सुरुचि दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं उसे देखता ही रह गया। वह कोई परी की तरह लग रही थी। पहली नजर में ही मैं अपनी बीवी पर दिल हार बैठा था, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी बीवी ने मुझे किस तरह बदकिरदार ठहराया है। मैं उसके बिस्तर पर आकर बैठा तो वह डर की वजह से कांपने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि उसने मुझसे किस तरह शादी की है। मैं उसे कुछ कहता इससे पहले वह खुद ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे क्योंकि मैंने उसे हमेशा ही बहुत खुश और अच्छा पाया था।
सुरुचि रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो इल्जाम मुझ पर लगाया है उसके लिए शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास है, लेकिन यह सब कुछ उसे मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया, बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया है। मैंने गुस्से वाली निगाहों से सुरुचि को देखा, उसे साफ कह दिया कि तुमने कितनी भी मजबूरी में यह सब क्यों नहीं किया हो, लेकिन तुम्हारी इस हरकत से मेरी इज्जत जो 2 कौड़ी की भी न रही। तुम अपने गुनाह को मेरे सर थोपकर आजाद हो गई हो और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नजरों में गिर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं कि अपने शादी में आई औरत के साथ कोई ज्यादती करूं। इसलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो, तुम्हें किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब तुम अपने पापा को इस दुनिया में ले आओ अब तुम अपने पाप को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने पर भी आजाद हो। मैं खुद तुम्हें तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। मैं सुरुचि को अपने कदमों से उठाकर बेड पर बिठाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी सुरुचि के लफ्जों ने मेरे कदमों को रोक दिया। वो कहने लगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से मुझे यहाँ इंतजार करना पड़े। ना ही मैंने आपको आपके मालिक की नज़रों में गिराया, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए आपके मालिक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपको दे दी है और उन्होंने मुझसे कहा है मैं शादी के बाद आपको सारी सच्चाई बता दूं। सुरुचि की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं पलटकर सुरुचि का चेहरा देखने लगा, जहां मासूमियत छाई हुई थी। वो उस वक्त एक 18 साल की मासूम सी लड़की थी जो न जाने किस हालात में थी। सुरुचि कहने लगी कि वह पेट से नहीं है, बल्कि उसके पिता ने मुझसे झूठ कहा है। उसके पिता ने यह सब बहुत मजबूरी में किया है, क्योंकि वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। सुरुचि ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया और मुझे अपने साथ लिए बेड पर बैठ गई। सुरुचि बहुत धीरे आवाज में सच्चाई बता रही थी और मैं चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। सुरुचि कहने लगी कि पापा के पुराने दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता बचपन में ही उसके लिए मांगा था। उसके दोस्त और दोस्त की पत्नी बहुत ही अच्छे थे, इसलिए सुरुचि के पिता ने उसकी मंगनी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सुरुचि के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि सुरुचि का मंगेतर दीपक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास ना ही पैसे की कमी थी, ना ही कोई रोक टोक करने वाला था। दीपक के माँ बाप कभी भी अपने बेटे को गलत बात पर नहीं रोकते थे। जैसे जैसे दीपक बड़ा होता जा रहा था वो बिगड़ता जा रहा था। सुरुचि बताने लगी कि जब उसके माँ बाप दुबई गए हुए थे, दीपक ने कई बार उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और एक बार तो वह शराब के नशे में घर आया और सुरुचि के साथ ज्यादती करना चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया। और जिस रात उसके बड़े पापा मरे थे, उससे एक दिन पहले भी दीपक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुरुचि के साथ गलत करने की कोशिश की और उसी डर की वजह से उसे बुखार लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बचाव के लिए क्या करे, क्योंकि उसे डर था कहीं दीपक उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर दोबारा घर में घुस सकता है। इसलिए उसने सारी रात मुझे अपने कमरे में बैठाए रखा। सुरुचि दीपक से ज़्यादा मेरे किरदार पर भरोसा करती थी। अपने माँ बाप के वापस आते ही उसने एक एक बात अपने बाप को बताई। मालिक ने दीपक के पापा से बात की कि वह अपने बेटे को समझाए, जब सुरुचि से शादी करनी है तो इस तरह की हरकतें करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दीपक के पिता ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी कि दीपक नौजवान है और जज्बात में आकर जोश मारता है। बच्चे हैं, थोड़ी बहुत मस्ती तो करते हैं। क्या सुरुचि अपने मंगेतर के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजार सकती? सुरुचि कहने लगी। तभी पापा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला लिया है, क्योंकि दीपक का इतना ज़्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके पापा हैं। वह तो शादी के बाद भी ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है। मेरे बाप ने जैसे ही दीपक के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म करने की बात की,
तो दीपक धमकियां पर उतर आया और उसने साफ साफ कहा कि वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पापा मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी उन्हें बाहर तुम गाड़ी साफ करते दिखाई दिए। मैंने पापा को यह भी बताया था कि जिस दिन बड़े पापा की मौत हुई थी तुमने सारी रात बैठकर मेरी हिफाजत की थी। पापा को पता चल गया था कि तुम एक अच्छे किरदार वाले इंसान हो, इसलिए पापा ने यह फैसला किया कि वह तुमसे मेरी शादी करवा देंगे और दीपक से पूरी तरह से छुटकारा पा लें। लेकिन दीपक ये शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था, इसलिए पापा ने अपने दोस्त को यह बात बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है और अब मैं पेट से हूँ। उसके दोस्त ने खुद ही यह रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो इज्जतदार लोग ऐसी लड़कियों को बहू नहीं बना सकते थे जो शादी से पहले ही पेट से हो चुकी थी। पापा तुम्हें पहले दिन की सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन पापा को डर था कि अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो वह क्या करेंगे, इसलिए पापा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू किया और तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वह जानते थे कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। पापा को यकीन था कि तुम खुद ही पलट कर वापस आओगे तो शादी की शर्त रख देंगे। पापा का तरकीब कामयाब हो गया और जब तुम्हें शहर में कोई ठिकाना ना मिला तो तुम खुद पापा के घर चले आए और पापा ने शादी की बात रखकर अपना तकलीफ दूर कर दिया। पापा ने मुझे विदा करके इसलिए तुम्हारे साथ गांव भेज दिया ताकि उनका बेटा हमें कोई नुकसान न पहुंचा सके। पापा जानते थे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और सारी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे ज़रूर अपनाओगे। पापा पहले ही अच्छे से कहते थे कि तुम बिल्कुल भी लालची आदमी नहीं हो, एक अच्छे किरदार के नेक इंसान हो। तुम चाहो तो मैं यह बात साबित कर सकती हूँ कि मैं पेट से नहीं हूँ और ना ही किसी मर्द ने मुझे कभी हाथ लगाया है। मुझे मजबूरी में पापा ने मुझे तुम्हारे हवाले किया है और मैंने अपने पूरे दिल से तुमसे शादी किया है क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई की गवाह हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे बाप को बस एक झूठ के लिए माफ़ कर दो। सुरुचि की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे उन आंखों में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने सुरुचि को अपने सीने से लगा लिया। वो एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसे शायद भगवान ने इस तरह मेरे नसीब में लिखा था। मेरी माँ ने बहन की शादी की रस्मों के साथ साथ मेरी भी शादी की रस्म शुरू की। मैं अपनी बीवी को गांव के लोगों की तरह सजता संवरता देख खुश हो रहा था। सुरुचि ने अपने बाप को फ़ोन करके बता दिया था कि यहाँ हमारी शादी की रस्में हो रही हैं, तो सुरुचि के माँ बाप भी खामोशी से मेरे गांव चले आए और वह भी हमारी शादी में शामिल हो गए। मेरे मालिक ने आते ही हाथ जोड़कर मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह पता था कि कोई भी बाप या भाई अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे शख्स के साथ नहीं कर सकता जो बद किरदार और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो। ये बात जो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि मैं अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वो ना जाने कौन सा रास्ता चुने या फिर उनके दिल में किसी और की मोहब्बत बस जाए। आप इस बात का पता नहीं लगा सकते और आपकी बहन या बेटी इतनी सस्ती नहीं होती कि आप किसी बद किरदार शख्स के साथ उसकी शादी कर दें, या फिर क्या पता उसके दिल में किसी और की तस्वीर हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।